यह सीईओ अभी कुछ देर पहले तक बड़बड़ा रहा था कि उसे एक पागल औरत को अपनी पत्नी बनाना है और अगले ही पल उसकी टक्कर सचमुच एक अजीब लड़की से हुई। लड़की घबराकर उसे देखने लगी और अचानक उसके बॉडीगार्ड्स को गिरा दिया। सीईओ ने उसे देखकर सोचा कि यही सही चुनाव है, क्योंकि उसकी सौतेली माँ के जासूसों से बेहतर यह सीधी पागल लड़की है। उसने तुरंत शादी का प्रस्ताव रखा। लड़की ने केवल 2 शर्तें रखी, क्या उसे खाने को मिलेगा और क्या वह बिस्तर पर सो सकेगी। सीईओ ने हामी भर दी और उसने मान लिया। पहली बार जब लड़की उसकी सौतेली माँ से मिली तो उसे नापसंदगी का सामना करना पड़ा। उसी समय उसने घर में रखी मछलियां देखी और जोर से चिल्लाई। असल में मानसिक अस्पताल में उसे जबरदस्ती जीवित मछलियां खिलाई जाती थीं, इसलिए वह मछलियों से डरती थी। सीईओ ने उसकी कमजोरी समझी और तुरंत घर से मछलियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन सौतेली माँ ने उसकी कमजोरी भांप ली और चालें चलने लगी। एक भोज में सौतेली माँ ने जानबूझकर लड़की की ओर मछली की डिश बढ़ा दी। लड़की डर गई, लेकिन सीईओ ने उसे रोकने की कोशिश की। लड़की ने इशारा किया कि विरोध न करे और खुद कांपते हुए मछली उठाई, पर खाते ही उसकी हालत बिगड़ गई और वह उल्टी कर बैठी। पिता ने उसे बदतमीज कहा और रिश्तेदारों ने भी बुरा भला कहा। यह दृश्य उसे अस्पताल की याद दिला गया, जहां वह खुद को चोट पहुंचाकर शांत होती थी। उसने अपने हाथ को काटना चाहा, लेकिन सीईओ ने अपना हाथ आगे कर दिया और उसे बचा लिया। उसकी हालत धीरे धीरे ठीक हुई। तभी सौतेली माँ ने आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर करोड़ों का फूलदान तोड़ दिया है। पिता ने गुस्से में कहा कि वह कभी इस पागल को बहू नहीं बनाएगा। सीईओ ने लड़की का हाथ थाम लिया और सबको चौंकाते हुए कहा कि वह नुकसान का 3 गुना चुकाएगा और फिर भी उससे शादी करेगा। उसने चेतावनी दी कि अगर किसी ने विरोध किया तो वह अपने सभी सौदे रद्द कर देगा। सब हैरान रह गए और वह लड़की को लेकर चला गया। लड़की पहली बार किसी का संरक्षण महसूस कर रही थी, लेकिन डर रही थी कि कहीं वह उसके लिए बोझ न बन जाए। सीईओ ने कहा कि बेशकीमती सामान उसके लिए मायने नहीं रखता। लड़की ने पूछा कि क्या वह सचमुच उस पर भरोसा करता है, और उसने बिना झिझक हामी भर दी। इस भरोसे ने लड़की के मन में विश्वास जगाया। फिर भी सीईओ ने सच्चाई जानने के लिए उसकी जांच करवाई। पता चला कि 2 साल पहले लड़की पर अपनी दादी की हत्या का झूठा आरोप लगाकर उसे मानसिक अस्पताल भेजा गया था। यह सुनकर उसके मन में संदेह आया। उसी समय सौतेली माँ ने भी उसके पुराने रिकॉर्ड पिता को दिखाए और पिता ने उसे घर से निकालने की ठानी। सीईओ ने विरोध किया तो पिता ने हाथ उठाया, लेकिन लड़की ने आगे बढ़कर उसका वार अपने ऊपर ले लिया। फिर उसने फूलदान तोड़ दिया और बोली कि जो भी सीईओ को मारेगा उससे वह लड़ेगी। यह देखकर सौतेली माँ ने पिता को रोका। सीईओ ने खोजबीन जारी रखी और आखिरकार सच्चाई सामने आई कि लड़की की सौतेली बहन ने ही दादी को मारा और सबूत लड़की पर थोप दी। बहन ने उसकी जगह सीईओ से शादी करने के लिए उसे पागल खाने भेजा था। शादी के दिन बहन ने खुद स्वीकार किया कि यह सब उसने किया ताकि वह सीईओ की पत्नी बन सके। तभी सीईओ ने सबके सामने सच्चाई बताई और लड़की को अपनी पत्नी घोषित कर दिया। लड़की को पहली बार एहसास हुआ कि अब उसके पास कोई है जो उसे हर हाल में संभालेगा। सीईओ ने भी तय कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा।